हेलो दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस बारे में बताता है कि एक गिवन पीरियड में किसी देश में कितने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका किस तरह का ग्रोथ है या किस तरह का रिडक्शन है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक बेस ईयर के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है, जो कि जनरली अभी 2010 2011 या 12 चल रहा है। अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दोस्तों, ये कुछ चीज़ों के लिए या कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, उसके अलावा स्टील है, उसके अलावा फर्टिलाइज़र है। इन ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ में से एक्सक्लूडेड भी हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, और भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके डेटा मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये दिखाता है कि कैसे जो है जीडीपी ग्रोथ में कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या योगदान है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का आप जानते हैं किसी भी देश के इंडस्ट्री वहाँ की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैक्रो इकोनॉमिक टूल है। दोस्तों, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इंडिकेटर है ये मेज़र करने का कि चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का कैसा है। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि आईआईपी को कैसे मेज़र किया जाएगा कि जो प्रोडक्शन है किसी सेक्टर का, आरआई मतलब प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ईयर, और डब्ल्यूआई मतलब वेटेज रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री। तो आरआई इंटू डब्ल्यूआई वेटेज टू दैट इंडस्ट्री और प्रोडक्शन ऑफ दैट इंडस्ट्री अपॉन समेशन ऑफ वेटेज टू ऑल इंडस्ट्रीज। जनरली इसको कंपाइल किया जाता है, पब्लिश किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। अभी ये ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर है। आपको पता होगा कि मॉस्पी जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में था, आजकल ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मिनिस्टर हैं अभी राव इंदरजीत सिंह हैं 2024 में, जिनका कि इंडिपेंडेंट चार्ज है। दोस्तों, ब्रॉडली जो सेक्टर हम लोग बात कर सकते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, सबका अपना अलग वेटेज है। और कुछ सेक्टर्स हैं जैसे कि बेसिक गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, और इसका बेस ईयर 2011-12 है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पेज पे बात किया था, वहाँ हमने 10-11 बोल दिया था, लेकिन वो 11-12 है, ठीक है, उसको याद रखना है आपको। सिग्निफिकेंस क्या है आईआईपी की? ये है कि ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अलावा और भी बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सब अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा ये जो क्वार्टरली या फिर एडवांस जीडीपी के एस्टिमेट्स होते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दोस्तों, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, मानिए एक सेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसे करके बहुत सारे सेक्टर होंगे। उन सेक्टर्स में जो सिर्फ 8 जो कोर सेक्टर है, मेन सेक्टर, वो इंडस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो इंडेक्स है उसका 40% वेटेज को कैरी करती है। इसलिए इस इंडस्ट्रीज में क्या चेंज हो रहा है या इन इंडस्ट्री की ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम अलग से कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग को याद रहना चाहिए कि पहले रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, कोल है, क्रूड है, नेचुरल गैस है, सीमेंट और फर्टिलाइजर है। दोस्तों, इसको याद करने का तरीका क्या है कि याद रखिएगा कि रिफाइनरी प्रोडक्ट जैसे कि IOCL है, उसके अलावा ONGC, ये सब कंपनी बहुत बड़ी बड़ी हैं, रिलायंस है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इकॉनमी में। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट की वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, स्टील का बहुत बड़ा है, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का है, कोल का है, और सबसे कम याद रख सकते हैं फर्टिलाइजर और सीमेंट का है। इससे आपको थोड़ा सा उसको पिन मार्क करने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, याद रखें कि इसका जो है ऑर्डर क्या रहेगा: रिफाइनरी प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ किसी और दिन। थैंक यू।